नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत अपना 2030 तक जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इस मार्केट में लीड हासिल कर लेगा। लीड कैसे हासिल करेगा? 3 गुना तक वृद्धि जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो जाएगी। तो चलिए इसी बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे कहा जा रहा है कि भाई वृद्धि हो जाएगी, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, किस देश के साथ हमने डील करी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, एंड प्लस सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट आखिर हो क्यों जाता है और हमारी इकोनॉमी में हेल्प कैसे करने वाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में करेंगे डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2030 तक 3 गुना तक बढ़ने की राह आसान हुई है। यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों की श्रेणी में आ जाएगा और 3rd प्लेस 4th प्लेस पर अपना स्थान जो है वो दर्ज कर देगा। बिकॉज अमेरिका इज ऑलरेडी, आप जानते हो, यूएस तो यूएस ही है भाई, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है तो कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। चाइना, शी जिनपिंग आप जानते हैं, तो चाइना हमेशा इस पे वर्क करता ही रहता है। एंड इसमें आपका एक और देश शामिल हो जाएगा, फिर भारत। चलो आगे देखते हैं कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में फिर भारत की स्थिति हो क्या जाएगी। 2023 की अगर हम बात करें तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 38 अरब डॉलर का था। ठीक है, 2024-25 में इसका अनुमानित मूल्य 45 से 50 अरब डॉलर के बीच में रहा। 30 तक की बात करें तो 100 से 110 अरब डॉलर है, यहां तक पहुंचने की संभावना इसकी हो जाती है। 2023 में वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 1% थी, यहां पर 1% आपकी 2023 तक भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर के मात्र कितने साल में भाई? 7 ही साल तो हुए ना हमें। 2023 से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो मात्र 7 साल में हमारी जो इकोनॉमी में जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो आपकी 6.21% तक बढ़ोतरी हो सकती है। भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र 16% वार्षिक वृद्धि से आगे बढ़ रहा है, विच इज वेरी ह्यूज। चाइना की बात कर लेते हैं तो 2023 में चीन का सेमीकंडक्टर मार्केट जो था 177.8 अरब डॉलर का था। ये वैश्विक बाजार का लगभग 32% हिस्सा कवर करता है। उत्पादन 16 से 18% इसकी हिस्सेदारी यहाँ पर रहती है। वहीं अगर अमेरिका से हम इसकी तुलना करके देखें तो 2023 तक अमेरिका में जो चिप मार्केट का बाजार था वो 130 अरब डॉलर का था। ठीक है, वैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 25% है। और उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें केवल 12% हो जाती है। अगेन एक बार कंपेयर करेंगे हम इंडिया से, हमारी हिस्सेदारी क्या है? 6.21% तक हो सकती है और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 16% की वार्षिक दर से हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया इसमें लीड हासिल करेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर आखिर क्या हो जाते हैं? जो सेमीकंडक्टर है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। राइट, आगे आते हैं। सामान्य तापमान पर ये सीमित मात्रा में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अत्यधिक तापमान में ये अशुद्धियों, डोपिंग के प्रभाव से इनकी चालकता को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इन्हीं गुणों के कारण सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक युग की रीढ़ माने जाते हैं। सेमीकंडक्टर के प्रमुख उदाहरण क्या हो जाते हैं? सबसे बात करते हैं पहले सिलिकॉन की। सिलिकॉन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सेमीकंडक्टर, इसके बाद आपकी जर्मेनियम है और इसके बाद आपकी गैलियम आर्सेनाइड हाई स्पीड और रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों में उपयोगी हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर का उपयोग। तो जनरली आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वहां पर यूज किया जाता है। और फ्यूचर में हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ियां ईवी आ रही हैं, बाइक ईवी आ रही है, स्कूटी ईवी आ रही है, ईवी सेंटर्स हम बना रहे हैं, एथेनॉल का हम यूज कर रहे हैं पेट्रोल की जगह, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो रेलवे आपके डिब्बे हैं वो निर्मित किए जा रहे हैं। तो समझिए धीरे धीरे क्या है, जो आपकी पारंपरिक पद्धति है ऊर्जा की, उसको छोड़ करके हम किसकी तरफ जा रहे हैं? ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पर हम अपनी चीजों को सुनिश्चित कर पाए। ट्रांजिस्टर डिजिटल सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का मूलभूत ये घटक होता है। सिग्नल को बढ़ाने और स्विचिंग कार्य है इसमें आपका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर में यूज होता है। डायोड विद्युत धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करने के लिए लेड और सोलर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। हजारों लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य घटक एक छोटी चिप पर एकीकृत कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइसों का बुनियादी ढांचा है। ये कंप्यूटर चिप में प्रोसेसर, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड इसमें यूज होता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एलईडी जो लाइट्स होती हैं, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इन सब में इसका यूज होता है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज मार्केट इसका क्रिएट कर सकता है इंडिया और कितना ज्यादा इकोनॉमिकली इंडिया को यहाँ पर फायदा होने वाला है। राइट, आगे आते हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत की प्रगति के आखिर कारण क्या हो जाते, क्यों हम इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले बात
बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की। ये मिशन भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज आवंटित किया गया, जिससे कि देश में चिप निर्माण के लिए आवश्यक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें आपके फैब्रिकेशन यूनिट्स, डिजाइन इनोवेशन, अनुसंधान संस्थान और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये कार्यक्रम डिजाइन से लेकर के जो भी आपकी डिजाइन्स होती हैं सेमीकंडक्टर तक वैल्यू चेन के हर स्तर पर सहायता प्रदान करता है, राइट। इसके अंतर्गत आपकी चिप डिजाइनिंग जो कंपनियां हो जाती हैं, इनको लिंक्ड इंसेंटिव मिलते हैं, जिससे स्टार्टअप और MSMEs की जो तकनीक है वो विकसित कर पाते हैं। ये कार्यक्रम विनिर्माण, फैब्रिकेशन, ATP यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ICET की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाता है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करना, साथ लेकर करके आना, उस पर वर्क करना, उसको आगे बढ़ाना। सो ये जो है, ये पहल भारत और अमेरिका के बीच में उच्च तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2023 में हमने शुरू करी। वर्ल्ड का बेस्ट सेमीकंडक्टर कहां पर आपका निर्मित होता है? वर्ल्ड का बेस्ट सेमीकंडक्टर, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना। इसके तहत सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G जैसे रक्षा तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई है। ICT के माध्यम से अमेरिका की उन्नत तकनीकी और भारत के तकनीकी मानक संसाधन संयोजन सेमीकंडक्टर जो निर्माण है इसकी को गति देता है। निजी भागीदारी और निवेश, तो यहाँ पर फॉक्सकॉन, HCL यहाँ पर संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं। 2025 में सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे जो मोबाइल, लैपटॉप और कार आदि के प्रयोग में आते हैं। ये आपके 3.6 करोड़ चिप्स प्रति माह तैयार की जाएंगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं अनुपलब्धियां। तो भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन 2025 में शुरू हुआ। 5 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो आपकी निर्माणाधीन है। देश के कई राज्यों में विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं। 2070 में शैक्षणिक संस्थान और 70 स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में अनुसंधान डिजाइन पर कार्यरत हैं। भारत को मिलने वाले रणनीतिक लाभ क्या हो जाते हैं? भारत के पास विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार है, जैसे कि मोबाइल हम यूज करते हैं, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजें, इसमें हमारी भारी मांग है इन इंडिया, यानी कि हम इसमें लीड हासिल करते हैं और फ्यूचर में वैश्विक एक तरीके से जो निर्यातक देश है वो बन सकते हैं। सरकार की नीतिगत सहायता और जो सब्सिडी है, इससे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्विक साझेदारी में हमारे साथ अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश, इनके साथ तकनीकी सहयोग मिल रहा है और भारत एक विशाल तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध है जो डिजाइन को लेकर के निर्माण में मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे पास लेबर की तो कोई कमी ही नहीं है। लेबर तो और हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट में वी हैव अ क्वेश्चन कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2030 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? 50 to 60, 70 to 80, 100 to 110 और 140 to 150 अरब डॉलर्स। सो दिस इज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी। एंड द एंड देयर इज अ रक्षाबंधन ऑफर। सो इसके बारे में बात करते हैं। सभी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन DLP कोर्सेज, इन सभी पर आपको, और इवन लाइव कोर्सेज भी हो जाते हैं, सभी लाइव एंड ऑफलाइन कोर्सेज, इस पे आपको भारी छूट दी जा रही है 75% की, ठीक है। इसमें रक्षाबंधन ऑफर में आपके ISGS फाउंडेशन कोर्स है, इसमें 60% का ऑफ दिया जा रहा है। GSC, SAT एंड ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 50,000, 55,000, 40,000 आपकी फीस लिखी हुई है, ये आपको एक साथ पे नहीं करनी है। आप इसे EMI के थ्रू 3 से 4 बार में पे कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके साथ कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो अब आपके लिए एक्सेसिबल है ये आपके सभी कोर्सेज। पीसेस फाउंडेशन कोर्स की बात कर लेते हैं, 60 to 75% ऑफ दिया जा रहा है। पीसेस की बात करें 30,000 का बैच है, आप इसे EMI के थ्रू ले सकते हैं। फर्दर सबकी फीस बहुत ही कम रखी गई है। RAS 10,000, MPPSC आपका 12,000, 10,000 MPPS BPSC की बात कर लेते हैं तो 7,500 में आपको मेंस का बैच मिल जाता है। UPSC एंड UPPSC की बात करते हैं, ये कंबाइंड बैच चल रहा है यूपी का एंड UPPSC का। यहाँ पर भी आपको 50%, 60% एंड 70% ऑफ मिल रहा है। फर्दर ये कोर्सेज भी आप EMI के थ्रू परचेज कर पाओगे। RARO की बात करते हैं, यहाँ पर फीस आपकी 3,000 है। ऑप्शनल कोर्स की बात करते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हमारे पास हो जाता है। AC NCERT जनरल हिंदी, जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस वाज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।